हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ कि H2O2 के तनु विलयन को आप कैसे सांद्र बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी H2O2 का सांद्रण। H2O2 का सांद्रण। तो सबसे पहले बात तो कि अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने H2O2 जो होता है यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका सांद्रण सीधे गर्म करके नहीं कर सकते। सांद्रण सीधे गर्म करके नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? देखो, क्योंकि जैसे इसको गर्म करेंगे H2O2 को, तो ये H2O और O2 में टूट जाते हैं। तो फिर कैसे किया जाता है? देखो, इसके लिए एक विधि होती है। सबसे पहले बात अपने को यह बताना कि जो भी अपने को H2O2 प्राप्त होता है वो हमेशा तनु अवस्था में ही प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बड़ी सावधानी पूर्वक लगभग 313 से 323 केल्विन ताप 23 केल्विन ताप पर H2O2 जो तनु H2O2 है का वाष्पन किया जाता है। क्या किया जाता है? वाष्पन किया जाता है। अब देखो, जब इस ताप पर इसका वाष्पन किया जाता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी भी जो वाष्प अवस्था में चला जाता है। इस पहले जो पद है उससे अपने लगभग ये कह सकते हैं कि 45 से 50% शुद्ध H2O2 जो है अपने प्राप्त कर लेते हैं। ये पहला ध्यान रखना पद है H2O2 के सांद्रण में। दूसरा पद देखो क्या होता है कि निर्वात में ये जो जलवाष्प अपने को प्राप्त हुई है, निर्वात में ये H2O2 की वाष्प जो होती है, H2O2 का निर्जलीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्जलीकरण किया जाता है। देखो, निर्जलीकरण किसकी सहायता से किया जाता है? तो निर्जलीकारक का प्रयोग किया जाता है, जैसे H2SO4। तो H2SO4 क्या करता है कि जलवाष्प के रूप में जल को क्या कर लेता है? अवशोषित। जलवाष्प के रूप में उपस्थित जल को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता है। इस पद में जो इसकी जो शुद्धि होती है वो लगभग 50% हो जाती है। उसके बाद में देखो, जो अगला पद जो होता है उसमें देखो क्या करते हैं। उपयुक्त रूप से जो अपने को विलयन प्राप्त हो, उसके बाद में क्या करेंगे कि इस 50% शुद्ध या 50% सांद्रित H2O2 का कम दाब पर आसवन किया जाता है। कम दाब पर आसवन किया जाता है। कम दाब पर इसका आसवन किया जाता है। और यहाँ पर भी ध्यान रखना, तापमान बहुत ज्यादा नहीं होता। लगभग कितना होता है? 313 केल्विन। क्योंकि तापमान जैसे ज्यादा होगा H2O2 जो है वो टूट जाता है। अब देखो, ये जब अपने कम दाब पर आसवन करते हैं तो ये अपने ये कह सकते हैं कि इसकी जो शुद्धता है या जो उसका सांद्रण है वो लगभग
95% से लेकर 98 और 99% तक चला जाता है। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पानी है इसको अपने निकालते हैं क्रिस्टलीकरण से। इससे निकालते हैं क्रिस्टलीकरण से। देखो कैसे कि ये जो उपयुक्त अपने को सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है 95 से 98% शुद्ध, इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। कैसे? इसको ठंडा करके किया जाता है तथा जल के हिमांक बिंदु तक ठंडा करते हैं। हिमांक बिंदु तक ठंडा करते हैं जिससे हमें 100% या अपने कह सकते हैं 99.99% शुद्ध या सांद्रित H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होती है। तो देखो क्या होगा कि सबसे पहले तो अपने ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट गर्म करेंगे और ये सांद्रित हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा? टूट जाएगा। तो सबसे पहले 313 से 323 केल्विन ताप पर H2O2 को क्या किया जाता है? वाष्पन किया जाता है, जिससे अपने लगभग 45 से 50% शुद्ध H2O2 प्राप्त करते हैं। उसके बाद में ये जो जलवाष्प होती है इसको H2SO4 से गुजारा जाता है, जिससे कारण इसमें जो जल होता है वो अवशोषित हो जाता है, यानी कि इसका निर्जलीकरण किया जाता है। उसके बाद में इसका कम दाब पर आसवन किया जाता है, जिससे अपने को लगभग 95 से 98% शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। और उसके बाद में इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है ताकि जो भी 2-4% पानी बचा हुआ है वो भी क्रिस्टलीकरण के थ्रू बाहर चला जाए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।